क्या है? यूज ऑफ दीज एंड दोज के बारे में पढ़ेंगे कि दीज का प्रयोग कहाँ होता है, दोज का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो दीज और दोज दोनों ही पहले हैं क्या। पहली बात तो यहाँ पर होती है कि दीज और दोज, दीज और दोज क्या है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि दीज और दोज दोनों, दीज और दोज ये दोनों हैं क्या। दोनों क्या है? प्लूरल, प्लूरल नाउन। क्या है? प्लूरल, सॉरी, प्लूरल प्रोनाउन, प्रोनाउन। दीज और दोज दोनों क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, वस्तु के लिए होता है ये दीज जो है। दूसरा, पास की वस्तु के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कहेंगे दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है। दीज का प्रयोग किसके लिए होता है? पास की वस्तु के लिए। और इसी प्रकार से दोज का प्रयोग भी जानेंगे। दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। ऐसे ही दोज का प्रयोग जो है दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। देज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो यहां पर ये प्रयोग के नियम। इसके प्रयोग के नियम क्या है? दीज तथा दोज दोनों, दीज तथा दीज और दोज दोनों के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या होता है? वर्ब का प्रयोग होता है। अच्छा, प्लूरल वर्ब कहते किसको है? किसको कहते हैं प्लूरल वर्ब? आर और वन। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके लिए सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दीज, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दीज तथा दोज, दीज और दीज तथा दोज, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दीज और दोज कर्ता के रूप में कर्ता के रूप में सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले
आते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दीज तथा दोज जो है कर्ता के रूप में सबसे पहले आते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो यदि वाक्य नेगेटिव हो तो वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। यदि वाक्य नेगेटिव होता है तो वर्ब के बाद, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। अच्छा, नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं। क्या से आरंभ होने वाले वाक्य में, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य में वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। ये रूल है। होने वाले वाक्य में वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश में आपको कोई है, उनके प्रयोग जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक इंग्लिश की जो शुद्धता है वो नहीं आएगी। ठीक। यदि वाक्य नेगेटिव भी हो तो सबसे पहले वर्ब, यदि वाक्य नेगेटिव भी हो तो अगला पॉइंट है, यदि वाक्य नेगेटिव भी हो तो, यदि वाक्य नेगेटिव भी हो तो सबसे पहले वर्ब, सबसे पहले वर्ब, फिर दीज तथा दोज, फिर दीज तथा दोज तथा फिर नॉट का प्रयोग है। ठीक है। यदि वाक्य नेगेटिव भी हो तो सबसे पहले वर्ब और फिर दीज तथा दोज का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्य जो होते हैं उसमें पहले हम दीज एंड दोज के रूल्स हैं। दीज और दोज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दीज और दोज दोनों हैं क्या है? तो कहेंगे प्लूरल नाउन। क्या है? प्लूरल नाउन। अब दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है? दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। किसके लिए दोज का प्रयोग? दूर की वस्तु के लिए। प्रयोग के नियम क्या है? दीज और दोज दोनों के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब होते क्या है? ये देखो, हमने कोष्टक के आगे लिखा है आर और वर्ब। ठीक, ये यही दोनों क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है? इस बात को भी जान लो कि प्लूरल वर्ब क्या है। आर और जो वर्ब जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग के रूप में आएंगे। ठीक। फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दीज तथा दोज कर्ता के रूप में सबसे पहले आते हैं। जो सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं उनमें दीज और दोज कर्ता के रूप में सबसे पहले लिखना है। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हाँ। क्या से आरंभ होने वाले वाक्य में वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं।
जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं उनमें सबसे पहले वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, यदि वाक्य नेगेटिव भी हो तो सबसे पहले वर्ब, फिर दी तथा दोज तथा। बात समझ में आ गई है? चलो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव